कहा कदीम जमाने से लेकर आजादी की लड़ाई तक नौजवानों ने निभाया अहम किरदार। वज़ीर-ए-आज़म ने गुजरात में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व तकरीब को किया खिताब। कहा गुरु नानक देव जी के पैगाम पूरी दुनिया तक नई तवानाई के साथ पहुंचाने की हुई कोशिश। पीएम ने समाज में उस्तादों के ताउन को किया सलाम। मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। अटल जी की समाधि पर सभी मजहब के दुआया जलसे में सदर जमहूरिया, वज़ीर-ए-आज़म समेत कई मुअज़्ज़ज़ अफराद ने अटल जी को पेश किया खिराज अक़ीदत। और दुनिया भर में मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्यौहार। गिरजाघरों में खास दुआया जलसे का इनेकाद। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के अवाम को पेश की नई ख्वाहिशात। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं ज़ेबा शहाब और अब खबरें तफसील से। भारत रत्न साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश के मौके पर लखनऊ के अटल स्टेशन में मुनक़िद तकरीब में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के तलबा और तालिबात को स्मार्टफोन और टैबलेट तकसीम करके मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस स्कीम के तहत पूरी रियासत की 1 करोड़ तालिबे इल्मों को स्मार्टफोन और टैबलेट मिलेगा। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का दिन निहायत अहम है। मुल्क की 2 अहम शख्सियात अटल जी और महामना जी का यौम पैदाइश है। उन्होंने कहा कि कोरोना ने पूरी दुनिया को मुतासर किया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मशअले राह में बेहतर इंतजाम किया गया। उन्होंने कहा कि बहुत से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में स्मार्टफोन की कमी थी, इसी के मद्देनजर इस स्कीम को शुरू किया गया, जिससे उम्मीदवारों की इम्तिहानात में तैयारी भी हो सके। उन्होंने कहा कि नौजवानों ने हमेशा ही बड़े काम किए हैं। कदीम जमाने से लेकर आजादी की लड़ाई तक नौजवानों ने अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने शफाफियत के साथ नौकरी दी, माफियाओं की गैर कानूनी इमलाक पर बुलडोजर चलवाया और अब उत्तर प्रदेश की पहचान बदल गई है। अटल जी का पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए था, राष्ट्र कल्याण के लिए था और युवाओं के लिए तो उन्होंने एक नई प्रेरणा ही दी थी। अटल जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था और मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहूंगा, अटल जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। याद ना युवा साथियों, सोच कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। बड़ी सोच होगी तो विराट सोच आपके व्यक्तित्व को भी एक नई विराटता प्रदान करेगी। लखनऊ के अटल स्टेडियम में मुनक़िद तकरीब में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के हाथों से रियासत के तलबा और तालिबात ने टैबलेट और स्मार्टफोन पाकर खुशी जाहिर की। तलबा और तालिबात ने कहा कि स्मार्टफोन और टैबलेट मिलने से हमारी पढ़ाई सही तरीके से हो सकेगी और आने वाले मुकाबला इम्तिहानात की भी तैयारी कर सकेंगे। बहुत अच्छा ये है, अब इससे हमारी पढ़ाई पे बहुत फर्क पड़ने वाला है। अभी शायद लॉकडाउन दोबारा लग सकता है, इससे हम ट्यूशन ले सकते हैं या फिर इससे रिलेटेड कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई इससे अच्छी होने वाली है। हमें टैबलेट मिला, इसके लिए हम बहुत सारे प्रसन्न हैं। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमको वो ऑनलाइन क्षेत्र में टेक्निकल स्टूडेंट होने की वजह से बढ़ावा दे रहे हैं सर। इसलिए हम मोदी जी, योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से देना चाहते हैं सर। अच्छा, क्या कुछ फायदा होगा? सुमित मिश्रा, राजकीय पॉलिटेक्निक पूरनपुर पीलीभीत का स्टूडेंट हूँ। आज के इस कार्यक्रम को लेकर मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत सहृदय आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि कोविड के कारण ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई, जिसके कारण लड़के क्लास नहीं ले पाए, पेपर भी ऑनलाइन हुए। तो हमारे तकनीकी सशक्तिकरण के लिए उन्होंने टैबलेट या स्मार्टफोन की जो भी योजना बनाई, उनको समुचित युवाओं तक पहुंचा रहे हैं। इसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। योगी जी ने हम युवाओं के लिए इतना कुछ किया है सशक्तिकरण के लिए, और कोचिंग भी खोली है। तो मैं ये जो टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं योगी जी, इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहब में गुरु नानक देव जी की गुरु पर्व तकरीब को खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माजी में लखपत साहब ने कई तूफानों को देखा है। 2001 के जलजले के बाद मुझे गुरु कृपा से इस पाक मुकाम की खिदमत करने का मौका मिला था। अलग अलग हिस्से से आए दस्तकारों ने इस जगह की अहमियत को महफूज किया। आज हमारा गुरुद्वारा लखपत साहिब वैसे ही गौरव के साथ खड़ा है। मेरी तो बहुत अनमोल यादें इस गुरुद्वारे के साथ जुड़ी है। 2001 के भूकंप के बाद
मुझे गुरु कृपा से इस पवित्र स्थान की सेवा करने का सौभाग्य मिला था। मुझे याद है तब देश के अलग अलग हिस्सों से आए शिल्पियों ने, कारीगरों ने इस स्थान के मौलिक गौरव को संरक्षित किया। प्राचीन लेखन शैली से यहां की दीवारों पर गुरुवाणी अंकित की गई। इस प्रोजेक्ट को तब यूनेस्को ने सम्मानित भी किया था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश पर नई दिल्ली में वाक़े सदैव अटल समाधि स्थल पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत दीगर मरकजी वज़रा, बीजेपी लीडरान और दीगर लोगों ने भी उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर सदैव अटल समाधि स्थल पर दुआया जलसे का भी इनेकाद किया गया। इस दुआया जलसे में सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म समेत सभी मुअज़्ज़ज़ अफराद ने हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनके यौम पैदाइश पर याद किया। ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि इज्जत माब अटल जी को उनकी जयंती पर सलाम। अटल जी को उनके यौम पैदाइश पर उनको याद करता हूँ। हम कौम के तय उनकी खिदमत से तरगीब हासिल करते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी भारत को मजबूत और तरक्की याफ्ता बनाने में वक्फ कर दी थी। उनकी तरक्की के लिए की गई पहल ने लाखों हिंदुस्तानियों पर मस्बत असर डाला है। चेन्नई में नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने मुल्क की खिदमत में अटल बिहारी वाजपेयी के काबिल जिक्र ताउन को याद किया। Let me pay my humble tributes to former Prime Minister Sri Atal Bihari Vajpayee ji on his 97th birth anniversary today. One of the tallest Indian leaders ever and one of the most glittering stars of our political firmament, the charismatic former Prime Minister was an outstanding parliamentarian, able administrator, poet, writer, orator par excellence, and above all, a great human being. Atal ji was an exemplary champion of consensual politics, who throughout his active political life demonstrated the spirit of understanding and give and take. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय को उनके यौम पैदाइश पर याद किया। ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि अजीम मुजाहिदे आज़ादी, माहिर तालीम और समाज की इस्लाह करने वाले महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर सत सत सलाम। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश पर दिल्ली में मुनक़दा सुशासन दिवस के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर अमित शाह ने गुड गवर्नेंस 2021 की रस्म इजरा की, जिसमें गुजरात अव्वल मकाम पर है। इसके अलावा अमित शाह ने CCS पंडित रोशन 2021 किताब की रस्म इजरा भी की। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जदीद भारत में सुशासन लफ्ज जिन्होंने सही मानों में जमीन पर उतारने का काम किया है वो हमारे अटल जी थे। अटल जी ने एक सोच को लेकर अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। अटल जी ने पूरे जीवन एक विचारधारा को लेकर अपना जीवन समर्पित किया। देश के प्रधानमंत्री बने तब कई सारे ऐसे फैसले किए जो देश के गौरव के साथ जुड़े थे, सालों से लंबित। बहुत कम कालखंड मिला
मिली जुली सरकार थी, ढेर सारी मर्यादाएं थी, फिर भी उन्होंने ये पूरा प्रयास किया कि आने वाले दिनों में सरकारें कैसी चलनी चाहिए, इसका एक मजबूत और अच्छा उदाहरण भारत के लोगों के सामने रखा जाए। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन इससे पहले लेते हैं ये वक्फा। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, hey! नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रयागराज में रामभाव महालगी प्रबोधनी व मरबूत सामाजिक काम व तहकीकी तंजीम के तहत कौमी इजलास की शुरुआत की गई। इस इजलास का इफ्तिताह भारत के रेल मवासलाती, इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलात वजीर अश्विनी वैष्णव के जरिए शमा रोशन करके किया गया। प्रोग्राम में मरकजी वजीर रेल ने कहा कि आज के नौजवान रोजाना की जिंदगी में होने वाले छोटे मोटे मसलों की शिकायत करने से बचें और उसका अजाला खुद करें। ऐसा माइंडसेट पूरे हिंदुस्तान में वजीर आजम के जरिए एक तब्दीली की शक्ल में देखने को मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से देश में एक ऐसा बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं, किस तरह से हमारे समाज में युवाओं के, हम सब के माइंडसेट में परिवर्तन आ रहा है, कैसे हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, अब कैसे हम सोल्यूशन ओरिएंटेड हो रहे हैं, किस तरह से हम देखते हैं कि समस्याओं के बारे में कंप्लेंट न करके किस तरह से उनको सॉल्व करें, वो जो माइंडसेट है उसके बारे में एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण था। ये रामभाव मालगी प्रबोधिनी की तरफ से एक कार्यक्रम था जिसमें छात्रों के साथ संवाद हुआ, कई प्रोफेसर्स भी थे और आप सब थे। नायब वजीर आला केशव मौर्य ने आज लखनऊ में रोड रिपेयर एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम को खिताब करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि सड़क मरम्मत के लिए खुसूसी गाड़ियों का इफ्तिताह सड़कों की क्वालिटी में बेहतरी के मकसद से किया गया है। ये मौर्य ने कैंप दफ्तर से हरी झंडी दिखाकर खास गाड़ी को रवाना किया। आपात जो समस्या होती है, एक तरह से यह रोड बनाने की एम्बुलेंस का आज 25 दिसंबर को पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जन्म जयंती है, दोनों भारत रत्न, और आज क्रिसमस डे भी है। और ऐसे दिन आज इसको लॉन्च करने का काम हमारे विभाग के जो प्रमुख सचिव और सभी हमारे मुख्य अभियंता, प्रमुख अभियंता और मुख्य अभियंता, पूरे अभियंता गणों ने प्रयास किया और इसका एक पायलट प्रोजेक्ट आज सेंट्रल जोन में इसको प्रारंभ कर रहे हैं। आने वाले समय में हम प्रदेश के अंदर सभी मंडलों में और सभी आवश्यकता अनुसार बड़े जिलों में इसको लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे और इसके आधार पर कम खर्चे में और जल्दी से जनता को सुविधाएं देने का काम कर सकेंगे। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का मेरठ पहुंचने पर इस्तकबाल किया गया। यात्रा के दौरान अलग अलग पॉइंट्स पर बीजेपी कारकुनों ने फूलों की बारिश और जोश व खरोश के साथ इसका इस्तकबाल किया। मेरठ की सभी रियासती असेंबली सीटों में बीजेपी के अरकान ने अपने अपने कारकुनों के साथ यात्रा को खुशामदीद किया। यात्रा की खास रथ पर मरकजी वजीर ममलकत बराए माही परवरी और डेयरी तरक्यात संजीव बालियान, रुकन पार्लियामेंट राजेंद्र अग्रवाल, मगरबी उत्तर प्रदेश के इंचार्ज मोहित बेनीवाल और महानगर सदर मुकेश सिग्नल मौजूद थे। यात्रा के दौरान सरधना रुकन असेंबली संगीत सोम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी मुकम्मल अक्सरियत के साथ अपनी सरकार बनाएगी क्योंकि लोगों को अपनी हिफाजत चाहिए। बीजेपी हुकूमत में बदनवानी और गुंडागर्दी खत्म हुई है। देश में निकल रही है और आज हमारे मेरठ जिले में थी। मैं सुबह से यात्रा के साथ हूँ, यात्रा के रथ पे हूँ। जिस तरीके से लोगों में जोश है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 350 सीटों के साथ फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और लोगों ने साबित कर दिया। अब आप देखिए 12 बजने जा रहे हैं लेकिन लोगों का हजूम सड़क पे उमड़ा हुआ है और यही नहीं, आप आगे चले जाएंगे तो लोगों का हजूम सड़कों पे। उसका कारण है लोगों को सुरक्षा का कवच मिला है। लोग कहते हैं कि हम गुंडागर्दी से निजात पाएंगे,
वो लोग कहते हैं हम ओवैसी जैसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में नहीं घुसने देंगे। ओवैसी जैसे व्यक्ति हैदराबाद में दंगा कराते हैं और हैदराबाद में कहते हैं कि पुलिस फोर्स हटा ली जाएगी तो क्या होगा। अब वो मेरठ में आएंगे, मेरठ की जनता उन्हें भी जवाब देगी। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, हर सड़क चौराहे पर सिर्फ इलेक्शन का ही जिक्र हो रहा है। जौनपुर जिले के चंदौक में इंतखाबी माहौल का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अजय विक्रम सिंह ने। राजनीतिक चेतना के लिहाज से हम अपनी चुनावी गपशप में यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर चुनावी माहौल क्या चल रहा है। तमाम बातें हो रही हैं, तमाम वादे हैं, तमाम इरादे हैं, उनके बीच में यहाँ की जनता क्या सोच रही है, इन सभी बातों के साथ हम आपको अपने साथ लिए चलते हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? ठाकुर साहब पांडे। पांडे जी, ये बताइए कि अब चुनाव तो लगभग करीब आ गया, 1-2 महीने में चुनाव, आपके इलाके में क्या चर्चा चल रही है? देखिए, ऐसा विकास तो बहुत हुआ है और विकास तो सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन जातीयता जो है वह भी अपने आप में एक मिसाल है और यहाँ पर लगभग इलेक्शन जो है वह जातीयता पर आकर टिक जाता है। सर, आपका क्या कहना है, विकास हुआ है या फिर जातियों पे ही वोट डलेगा इस बार? राजनीति में विकास के नाम पर वोट होना चाहिए। डेवलप ही मूल है। जब डेवलप होगा तो आदमी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और पूर्वांचल में जो जाति विष घोला जा रहा है राजनीतिक दलों द्वारा, वह लोकतंत्र के लिए घातक है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। आज उन्हीं के अनुयायी समाज को तोड़ रहे हैं, जात को जोड़ रहे हैं, ये उल्टा कर रहे हैं। तो लोगों का मूड है वो ये समझ में आ रहा है कि लोग वर्तमान काम के और उनके कामकाज से निश्चित तौर पर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कैमरामैन शुभम के साथ अजय विक्रम सिंह, डीडी न्यूज, चंदबक, जौनपुर। काशी विश्वनाथ धाम को अवाम के नाम मानवन करने के सिलसिले में वाराणसी के 80 घाट पर चल रहे सैरोजा लोकरंग प्रोग्राम कल देर शाम इख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें मथुरा, राजस्थान और पंजाब के फनकारों ने अपने आखिरी प्रोग्राम पेश किए। इस मौके पर बड़ी तादाद में 80 घाट पर मौजूद नाजरीन ने इन प्रोग्रामों का लुत्फ उठाया। प्रोग्राम के बाद फनकारों ने कहा कि भारत जैसी लोक कला सकाफत पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती। सकाफत और लोक कलाओं के मामले में हमारा भारत पूरी दुनिया में सबसे बढ़कर है। ऐसे प्रोग्रामों से हमारी ये लोक कला हमेशा महफूज रहेगी और आने वाली नस्ल भी इससे जुड़ेगी। गुरु परंपरा चलते रहे तो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट एंड डिवोशनल इंस्ट्रूमेंट, भारतीय सनातनी सन्यासी का साधु का देश है, तो ये इंस्ट्रूमेंट तो साधु का सेवा देता है। बहुत ही अच्छा लगा है। इतना एंजॉय करके ऑल ऑडियंस देख के मेरा खुश हो जाता है। मैं कलाकार के जो आगे बढ़ाने के लिए ऑडियंस का सपोर्ट ज़्यादा जरूर है, जो मिलेगा काशी ओसी घाट में काशी धाम से लोकरंग उत्सव से बहुत आनंद मिला। तो हमारे जो पंत प्रधान है और यहाँ के योगी महाराज है, उनसे जैसे कोई पंत प्रधान होगा नहीं, कोई मुख्यमंत्री भी बनेगा नहीं आगे भी और कभी भी। उन लोग ही लायक है हमारी कला बढ़ाने के लिए और बढ़ाया है अभी तक। बहुत बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ। मैं इस कला को 43 ईयर्स से प्रदर्शन कर रहा हूँ। महाराष्ट्र की लोक कला को भी और इंडिया की लोक कला भी मैं प्रस्तुत करता हूँ और वर्ल्ड में 27 कंट्री में इंडिया का नाम कमाया है हम लोगों ने इस कल्चरल को। हर हम उनको ऐसा बोलते हैं कि आई एम पुअर मैन, यू टू टेल मी यू पुअर मैन, बट माई कल्चरल इज अराउंड द वर्ल्ड, रिच एंड रिच माई कल्चरल अराउंड द वर्ल्ड। ये हमारी कल्चरल बहुत महानता है और हमारी नई पीढ़ी को हम कहते हैं कि इस कल्चरल को आप भूलना मत, उसे आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए।
क्रिसमस का त्यौहार आज पूरे मुल्क में जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु की पैदाइश के सिलसिले में क्रिसमस मनाया जाता है। इस मौके पर गिरजाघरों में रंग बिरंगी रोशनियों में शानदार सजावट की गई है। वहीं क्रिसमस के दिन गिरजाघरों में कैंडल जलाने की खास रवायत है। इस दिन लोग यीशु की याद में मोमबत्तियां जलाते हैं। उनका अकीदा है कि ये उनकी जिंदगी रोशनी और तरक्की लाता है। आज पूरी रियासत में क्रिसमस का त्यौहार पूरी अकीदत और जोश के साथ मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु के यौम पैदाइश पर सभी चर्च में दुआया जलसे मुनक़िद हो रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंद शामिल हो रहे हैं। आज पूरी रात प्रोग्राम चलते रहेंगे। इस मौके पर चर्च सजाए गए हैं और प्रभु यीशु से वाबस्ता नुमाइश भी लगाई गई है। लखनऊ के कैथेड्रल चर्च में अकीदतमंदों का आना मुसलसल जारी है। वज़ीर आला कल सरकारी रिहाइशगाह पर आला सतही मीटिंग में रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेते हुए रियासत में आज से रात का कर्फ्यू लगाए जाने की हिदायत दी। ये कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। इस दौरान जरूरी खिदमात और एम्बुलेंस खिदमात जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि शादी ब्याह और दीगर पब्लिक इनेकाद कोविड प्रोटोकॉल पर मुकम्मल तौर पर अमल करना यकीनी बनाया जाए। ऐसे इनेकाद में एक हद तक लोगों की शराकत हो। इनेकाद करने वालों को इसकी इत्तला मुकामी इंतजामिया को देनी होगी। तकरीब में 200 लोगों की शिरकत की इजाजत दी गई है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 49 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। रियासत में अब कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 266 हो गई है। वज़ीर आला ने कहा कि मास्क की लाज़मियत यकीनी बनाई जाए। बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के पैगाम के साथ कारोबारियों को बेदार किया जाए। मुल्क भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 415 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मुतासरा रियासतों में महाराष्ट्र और दिल्ली शामिल है। अच्छी बात यह है कि मुल्क की 17 रियासतों में सामने आए तकरीबन 415 में से 115 ठीक हो चुके हैं, यानी इस इन्फेक्शन से लोग जल्दी सेहतयाब भी हो रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 108 मामले देखने को मिले हैं, जिसमें 42 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में 79 मामले सामने आए हैं। मिर्जापुर जिले की रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर ममलकत अनुप्रिया पटेल ने तहरीक कर रहे उत्तर प्रदेश के 69,000 असातिज़ा भर्ती मामले में मौजूद बेज़ाब्तगियों को दूर करते हुए भर्ती अमल को शुरू करने के लिए लिए गए फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इन बेज़ाब्तगियों की वजह से इन उम्मीदवारों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया था, जिस पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने संजीदगी से गौर करते हुए जो फैसला किया है वो काबिल सताइश है। मैं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निरंतर इस बात के लिए आश्वस्त भी कर रही थी कि हमारी बातचीत सरकार के स्तर पर हुई है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस विषय को लेकर गंभीर है और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस मामले को हल किया है। देखिए, जहां तक कोरोना की बात है तो हम सभी को जो हमारे इस ओमिक्रॉन का जो ये नया वेरिएंट आया है कोरोना का, जहां तक इससे बचाव की बात है तो जो हमारे स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हैं, हमारे एम्स के डायरेक्टर ने 2 बातें कही हैं जो हमारी सरकार भी बार बार कह रही है कि 2 ही तरीके हैं। एक, जो हमारा कोविड उपयुक्त व्यवहार है उसका हम पालन करें, और दूसरा, वैक्सीनेशन जिसने भी नहीं कराया है वो कराए। ये ओमिक्रॉन से या किसी भी अगला जो कोई नया वेरिएंट अगर आए तो उससे बचाव के यही तरीके हैं। लेकिन चुनाव करना है नहीं करना है ये चुनाव आयोग ने तय करना है। हमारी पार्टी चुनाव के लिए तैयार। बदायूं में आज भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की जानिब से ख्वातीन इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी भारत सरकार के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल और रियासत की वजीर गुलाबो देवी ने शिरकत की। ख्वातीन इजलास को खिताब करते हुए मरकजी वजीर ममलकत अर्जुन मेघवाल ने मोदी और योगी हुकूमत की हुसूलियाबियों को गिनवाते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश बहन और बेटियां मुकम्मल तौर से महफूज हैं और रियासत में तहफ़्फ़ुज़ के साथ ख्वातीन को तालीम, सेहत और रोजगार देने की सिमत में योगी हुकूमत काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी लोकसभा के भी सदस्य हैं। उनकी गंभीरता को हम जानते हैं, हमने नजदीक से अवलोकन भी किया और देखा भी है। जितनी गंभीरता से योगी जी काम कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी ने कहा है कि योगी जी यूपी के लिए उपयोगी है।
अब उनको लगता है कि ये उपयोगी कैसे बोल दिया, तो इसलिए चिढ़ हो गई होगी। बाकी जितनी गंभीरता से योगी जी काम कर रहे हैं, जितने परिश्रमी मुख्यमंत्री मिले हैं, मुझे लगता है कि यूपी में जो मोदी जी की नीतियां तेजी से धरातल पे उतरी है, वो अपना आप में एक अद्भुत मिसाल पेश की है योगी जी ने। ख्वातीन को रोजगार से जोड़ने के लिए शुरू की गई दही ताजिंदगी मिशन के तहत आज बरेली में हौसला अफजाई प्रमोशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में 30 करोड़ 42 लाख रुपए की रकम का चेक खुद इमदादी ग्रुप्स को दिया गया। प्रोग्राम में खुद इमदादी ग्रुप्स के जरिए तैयार की गई मसनूआत की एक नुमाइश भी लगाई गई, जिसका इफ्तिताह साबिक मरकजी वजीर संतोष गंगवार और वजीर रेवन्यू छत्रपाल गंगवार ने किया। इस मौके पर ग्रुप्स की मसनूआत के लिए लोगों को भी लॉन्च किया गया ताकि वो अपनी अलग पहचान के साथ बाजार में उतर सके। देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन में हमारे बरेली की महिला माताओं बहनों ने जो इतने अच्छे काम किए हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आवश्यकता है कि इसको अच्छे ढंग से प्रचारित किया जाए और लोग इनका लाभ उठाएं। और हमें लगता यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इसके प्रयोग से क्रांति भी आएगी और लोगों में काम करने की रुचि भी बढ़ेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आयोजक लोग इसको किस ढंग से और अच्छे ढंग से प्रचारित कर सकते हैं, इस दिशा में उनको काम करना चाहिए। अब उन्नाव से हम सबको तरगीब देने वाली एक छोटी सी खबर। वजीर-ए-आज़म मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को अब हुकूमत ही नहीं बल्कि हुकूमत के साथ ही प्राइवेट अस्पताल भी अपनी जानिब से समाजी किरदार अदा कर रहे हैं। उन्नाव के शुक्लागंज के एक निजी अस्पताल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को आगे बढ़ाते हुए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। डॉक्टर राधा रमन अवस्थी ने अपने नर्सिंग होम में पैदा होने वाली बच्चियों के घर वालों से 1 भी रुपया न लेने का वादा किया है, बल्कि उनका कहना है कि डिलीवरी पर आने वाला यही खर्च अगर वालिदैन अपनी इस बच्चे के नाम पर बैंक में जमा कर दें तो आगे चलकर वो उसकी पढ़ाई लिखाई और तरक्की में काम आ सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि डॉक्टर राधा रमन अवस्थी ने हम सभी को एक नई सिमत देने का काम किया है। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, उसी के तहत आज मैंने अपने हॉस्पिटल में एक नई चीज शुरू की है। जिस माँ को बेटी पैदा होगी हमारे हॉस्पिटल में, उसका कोई चार्ज हॉस्पिटल के तालिब इल्मों को तकसीम के टैबलेट और स्मार्टफोन। कहा कदीम जमाने से लेकर आजादी की लड़ाई तक नौजवानों ने निभाया अहम किरदार। वज़ीर-ए-आज़म ने गुजरात में गुरु नानक देव जी के गुरुपर्व तकरीब को किया खिताब। कहा गुरु नानक देव जी के पैगाम पूरी दुनिया तक नई तवानाई के साथ पहुंचाने की हुई कोशिश। पीएम ने समाज में उस्तादों के ताउन को किया सलाम। मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। अटल जी की समाधि पर सभी मज़ाहब के दुआया जलसे में सदर जमहूरिया, वज़ीर-ए-आज़म समेत कई मुअज़्ज़ज़ अफराद ने अटल जी को पेश किया खिराज अक़ीदत। और दुनिया भर में मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्यौहार। गिरजाघरों में खास दुआया जलसे का इनेकाद। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के अवाम को पेश की नेक ख्वाहिशात। खबरों में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।